सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या मौजूदा दौर में सबका विश्वास मिल रहा है सर? आप मुझे वो दौर बताइए जिसमें सबका विश्वास मिला हो, तो मैं जवाब दे सकता हूँ। कोई एक टाइम बताइए जिसमें सबका विश्वास, सबका, आप कह रहे सबका मतलब होता है हमारा प्रयास है सबका विश्वास जीतने का। लेकिन अगर नहीं, इसके बावजूद महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया, तत्कालीन कांग्रेस की लीडरशिप ने क्या कुछ नहीं किया। लोगों का नहीं, हम विश्वास नहीं करते, हमें तो देश का बंटवारा करना है। तो वो समय बताइए जब सबका विश्वास था, तो फिर मैं आपको जवाब दे दूंगा। आपने महात्मा गांधी का जिक्र किया, तो आपने तो राजीव गांधी ने क्या किया शाहबानो केस में, वो अपनी आंखों के सामने देखा था। राजनीति में ये सारी चीजें होती हैं। आपकी अपनी नीयत ठीक होनी चाहिए। मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगी, लेकिन रिस्पॉन्स क्या है इससे ये तय नहीं करेगा कि मैं आगे का काम क्या करूंगा। शांताकारम भुजंग शयनम, अगर आप सांप के ऊपर भी लेटे हुए हैं तो भी अपनी शांति बना के रखिए और आपका जो एजेंडा है उस काम को करते रहिए, इससे विचलित हुए बगैर कि लोग का मतलब सब लोग नहीं, कुछ लोग आपको बहुत समर्थन देंगे, कुछ कम देंगे, कुछ आप कुछ भी कर लीजिए तो भी नहीं देंगे। ये लोकतंत्र का हिस्सा है, इसको स्वीकार करना चाहिए। क्या है वो एजेंडा? आपने कहा चुपचाप एजेंडे पर काम। एजेंडा एक ही है, क्या? देश को आगे ले जाना। हम भूलना नहीं चाहिए हमको, एक लंबे समय की गुलामी के नतीजे में हम हीन भावना का शिकार हो गए थे। अभी तक हमारी हालत ये है कि जब तक दुनिया ये नहीं मानती कि हमारे अंदर क्षमता है, जब दुनिया ने देख लिया कि बहुत विकसित देशों में जो भारतीय रह रहे हैं, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को वही उसको हेड कर रहे हैं, तो हमें भी यकीन हुआ कि हमारे अंदर क्षमता है। इससे अपने आप को उबारना और भारत की छवि पूरी दुनिया में, मैं आपको कहता हूं 11वीं और 12वीं शताब्दी के ये वो समय है जब अभी यूरोप में रिनेसां, पुनर्जागरण पूरी तरह शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मिडिल ईस्ट में बगदाद बौद्धिक सरगर्मियों का केंद्र बना हुआ था। और आप 11वीं 12वीं सदी के अरब इतिहासकारों की किताबें देख लीजिए, हर किसी के 9, 10, 11 वॉल्यूम हैं और हर किसी ने ये लिखा है कि दुनिया में 5 बड़ी सभ्यताएं हैं। ईरानी अपने वैभव के लिए, शान और शौकत के लिए जाने जाते हैं, चीन अपनी कौशल के लिए और अपने शासकों के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है, रोम अपनी शिवलरी यानी सुंदरता और सुंदर महिलाओं के प्रति खास तौर से सुंदर आचरण के लिए जाना जाता है, तुर्क अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, और भारत की जो संस्कृति है वो अकेली संस्कृति है दुनिया में जो ज्ञान और प्रज्ञा, नॉलेज और विजडम के संवर्धन के लिए जानी जाती है। हर किसी ने ये लिखा है। अगर हम ज्ञान का, दुनिया मान रही है कि हम ज्ञान का केंद्र थे, तो हमारा इतना बुरा हाल क्यों हुआ? हमारा बुरा हाल इसलिए हुआ क्योंकि हम अपनी जो हमारी विरासत थी, हमारे जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, हम उनके प्रति वफादार नहीं रहे। ज्ञान का मतलब होता है सिर्फ ज्ञान प्राप्ति नहीं, जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करिए। हमने वो साझा करना बंद कर दिया।
बल्कि दरवाजे बंद कर। मुझे ये प्रश्न बहुत परेशान करता था और मैंने बहुत लोगों से ये प्रश्न पूछा। मुझे इसका उत्तर स्वामी विवेकानंद के भाषणों में और उससे भी ज्यादा स्वामी रंगनाथ नंद की किताबों में मिला, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत से एक लाइन कोट करी है, सरस्वती ज्ञान खल्व यथा सती। यानी उन्होंने कहा कि हम मां सरस्वती के उपासक थे, हम ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जाने जाते थे, लेकिन अपने पतन के काल में हमने उसके दरवाजे अपने ही लोगों पर बंद कर दिए और उसके नतीजे में हमारा समाज कमजोर हो गया। हमारा समाज इतना कमजोर हो गया कि जिसने चाहा उसने आके हमारे ऊपर कर लिया। बल्कि अगर आप इजाजत दें तो एक और सुना दूं। ये उपनिषद में आता है कि कहा तपा स्वाध्याय निरितम एवर डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज। हमारे जीवन का उद्देश्य बताया गया है भारतीय परंपरा में कि ज्ञान प्राप्ति। और फिर पूछा गया कि तपा स्वाध्याय निरितम, तो तप क्या है? तो इसके बहुत से उत्तर दिए गए, लेकिन जिस उत्तर को स्वीकार्यता, सर्वमान्य स्वीकार्यता मिली, वो उत्तर ये था कि तप कहते हैं ज्ञान प्राप्त करना और उसके बाद उस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना। ठीक है, हमने वो छोड़ दिया। उसके आज वो चीज हमारी जिंदा हो रही है दोबारा। आज दुनिया हमें पहचान रही है।